दोस्तों नीदरलैंड और जीएसवाई के बीच में जो मुकाबला होने वाला है टी20 का दूसरा मुकाबला होने वाला है। दोस्तों जब एक छोटी टीम एक बड़ी टीम के साथ जब मैच होती है ना, जीएल जीतना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो सेम ऐसा ही कंडीशन है। और नीदरलैंड और जीएसवाई के बीच में देखा नीदरलैंड भी उतना खास जो है ना स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इससे पिछला मैच जो हुआ था ना, जीएसवाई भी एक मैच इसको हरा दिया था, ठीक है ना। अगर इसी की जगह पर कोई दूसरा अगर टीम रहता ना तो 100% जीएल जितना आसान रहता है, समझ गए। अब फिर भी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, सीखने के पर्पज से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ का एवरेज रन देखो। एवरेज रन दोस्तों 154 का है, जो कि बैलेंस पिच माना जाता है, ठीक है ना, 20 ओवर। यहाँ पर पेसर स्पिनर दोनों को मदद है, लेकिन खास करके पेसर को सबसे ज़्यादा इक्वल मदद मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको लॉजिक स्टेप्स जो है ना साथ में बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। जो भाई फेसबुक पर फॉलो करके लाइक कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टेप्स के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ से फुल बैटिंग ऑर्डर पर क्लिक करना, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो नीदरलैंड का प्लेइंग 11 ये है और जीएसवाई का प्लेइंग 11 ये है, ठीक है ना। एक नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये है, ठीक है ना। सेम कंडीशन जीएसवाई का है। अब यहाँ से ध्यान से समझो, यहीं से आपका सारा खेला मेला शुरू होता है, ठीक है ना। देखो अगर नीदरलैंड पहले बैटिंग किया तो दोस्तों ये है कि जीएसवाई के जो बॉलर है इसकी धुनाई होगी, ठीक है ना। अगर नीदरलैंड पहले बैटिंग किया तो एम लेविट, मैक्सोडर्ड और यहाँ से एड एडवर्ड और जे लियन कैचे। आप इसको चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन 3 बैट्समैन मैक्सिमम लेके चलना। मैंने क्या लॉजिक बताया था कि मैक्सिमम 3 ही बैट्समैन चलता है, जो कि बैलेंस है। तो 3 में से भी हो सकता है कि कोई 2 चला जाए, फ्लॉप हो जाए, तो 1 या 2 ही चले, जिसका नाम है बेस्डेलिडे और एसिडवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ड्रॉप करोगे तो इसको कर सकते हो, लेकिन एक टीम में लेके चलना, ठीक है ना। सिलेक्शन का कम है तो चलेगा। अब यहाँ से देखो 3 यहाँ से कवर कर लिया। और ये एसिडवर्ड को मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर सिलेक्शन इसका 94-95 गया तो तीनों में से किसी का भी जाएगा तो एक प्लेयर ड्रॉप मार देना, ठीक है ना, वो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से दोस्तों करना ये है कि जीएसवाई पहले बॉलिंग करे, तो इसका सिर्फ एक बॉलर लेना पेसर, जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा। ये है, देखो है ना, ये है डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहा है। ये प्लेड एंड मैच ये है ना, प्लेइंग 11 में है। अगर ये खेलेगा जो लास्ट में बॉलिंग करता है उसको डेथ ओवर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये डेथ ओवर में बॉलिंग पहले बॉलिंग करे तो इसको लेना। अगर सेकंड में बॉलिंग करे तो इसका जो पावर प्ले का बॉलर होता है ना, ये देखो 1 2 3 4, ये एल बर्ड, इसको ले लेना पावर प्ले में। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है, पहले बॉलिंग किया जीएसवाई तो नीदरलैंड 170 के करीब रन बनाएगा नीदरलैंड, और इसका जो है ना विकेट नहीं जाएगा। तो डेथ ओवर का बॉलर है ना, मारने के चक्कर में 20 ओवर खेलेगा तो लास्ट में इसको विकेट मिलेगा, 1-2 विकेट, तो ड्रीम टीम में आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से 3 बैट्समैन भूमिका निभाएगा। अब क्या करना है नीदरलैंड का 4 बॉलर कवर करना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है ये आर्वेंडर। अगर ये खेलेगा तो इसको ले लेना चाहिए। 4 से 5 बॉलर आपको कवर करना है, दोनों कंडीशन में, समझ गए। अब यहाँ से करना क्या है आपको दोस्तों, सेकंड इनिंग में क्या होगा, मारने के चक्कर में सारा प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है, एम पटेल ऑलराउंडर को लेना, जो कि बॉलिंग भी करे। ऐसा प्लेयर को 2 से 3 लेना, एक बॉलर, एक ऑलराउंडर और एक, चाहे तो बैट्समैन या बैट्समैन छोड़ के ऑलराउंडर को 2 को ले सकते हो, समझ गए। क्योंकि ऑलराउंडर को लोगे तो डबल पॉइंट आपको मिलेगा, बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगा, ठीक है ना। बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा तो ऑलराउंडर आपको अच्छा खासा पॉइंट देगा, समझ गए। तो मैक्सिमम 3 से 4 प्लेयर लेना। और यहाँ से पहले आप क्या करोगे, बैलेंस पिच है तो 30-40 रन बना करके ड्रीम टीम में आएगा। और सेकेंड इनिंग में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो है ना 10 विकेट इसका जाएगा, तो बॉलर को सबसे ज़्यादा विकेट मिलेगा। तो जब बॉलर को विकेट मिलेगा तो सीबीसी किसको बनाओगे, बॉलर को। ये लॉजिक याद रखना। तो यहाँ से बेस्डेलिडे को कैप्टन बना लेना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ से जो नीदरलैंड का डेथ ओवर का बॉलर है के कलीम, इसको बना देना VC, समझ गए। अब इसी में करना क्या है, अगर नीदरलैंड पहले बॉलिंग करे तब क्या करोगे, पहला लॉजिक समझ में आ गया। नीदरलैंड पहले बॉलिंग करे तो नीदरलैंड का 5 बॉलर यहाँ से 1 2 3 4 5 बॉलर आपको कवर करना है, समझ गए। 5 बॉलर लेना है और नीदरलैंड का सिर्फ ओपनर दोनों को लेना है, ठीक है ना। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से समझो। देखो नीदरलैंड पहले बॉलिंग किया, 5 बॉलर ले लिए। अब ये प्लेयर जीएसवाई का सिर्फ 1 या 2 ही प्लेयर चला, जो एक बैट्समैन से या ऑलराउंडर से, ठीक है ना, या एक बॉलर से। अगर
बॉलर से नहीं भी लोगे तो ऑलराउंडर या एक बैट्समैन ले लेना, ठीक है ना। अब ऐसा में नीदरलैंड का बॉलर 5 बॉलर, ठीक है ना, और इसमें से कोई बैट्समैन नहीं चला 110 या 120 रन बनाया, जो कि 30 रन, कोई 20 रन, कोई 10 रन बना करके आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो नीदरलैंड का बॉलर दोनों कंडीशन में अच्छा भूमिका निभाएगा। तो पहले बॉलिंग कंडीशन में किसको कैप्टन बनाओगे? के कलीम को, जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, सी कैप्टन बना देना। और यहाँ से जो है ना दूसरे जो 18वां 19वां ओवर करेगा उसको बीसी बना देना, क्योंकि बॉलर सबसे ज़्यादा विकेट लेगा, ये चीज़ याद रखना फर्स्ट बॉलिंग करते हुए। तो CBC इन दोनों को बना दिया, समझ गए। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर एक भी विकेट जो है ना यहाँ से ये क्या किया, नीदरलैंड पहले बॉलिंग किया तो ये सारा बैट्समैन फ्लॉप हुआ इधर से JSY का, तो ये सब कम रन बनाएगा, तो यहाँ नीदरलैंड का एम लेविट, मैक्सो डॉट ये सारा रन को चेस कर देगा। तो JSY का एक भी बॉलर को विकेट नहीं मिलेगा, तो इसका बॉलर लेना बेकार है, समझ गए। तो ये दोनों ओपनर सारा रन को चेस कर लिया और इधर से बॉलर भूमिका निभा दिया। तो बॉलर 5 और 2 बैट्समैन 7, और फिर भी आपके पास 4 बैट्समैन। तो 4 बैट्समैन इस में से किसी को भी लो सिलेक्शन वाले को बैट्समैन से उठा सकते हो या एक बॉलर से उठा सकते हो, समझ गए। ऐसा लॉजिक दोस्तों हर मैच में अप्लाई होता है जब एक छोटी टीम एक बड़ी टीम हो। तो अगर ये अच्छा लगा हो लॉजिक तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना।